षोडशी साधना तंत्र शास्त्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ साधना है, जिसे त्रिपुर सुंदरी साधना भी कहा जाता है। यह साधना महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या मानी जाती है, जो सौंदर्य, ऐश्वर्य और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। षोडशी साधना साधक को आत्मज्ञान, सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करती है। इस साधना के माध्यम से साधक अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकता है और दिव्य ऊर्जा का अनुभव कर सकता है। इस साधना की सफलता के लिए सही मंत्र जाप, विधि विधान और ध्यान का पालन करना अनिवार्य है। षोडशी देवी को त्रिपुरा सुंदरी, ललिता या राजराजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें सृष्टि की सबसे सुंदर देवी माना जाता है, जो तीनों लोकों त्रिपुर की अधीश्वरी हैं। षोडशी का अर्थ है 16 वर्ष की आयु वाली, जो नित्य युवा और सृजन की शक्ति का प्रतीक है। तंत्र शास्त्रों के अनुसार षोडशी साधना करने से साधक को आत्मज्ञान, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। यह साधना विशेष रूप से उन साधकों के लिए उपयुक्त है जो तांत्रिक साधनाओं के माध्यम से अपनी आत्मिक शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं। षोडशी साधना का मुख्य उद्देश्य साधक को आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ाना है। इस साधना के माध्यम से साधक अपने अंदर की गुप्त शक्तियों को पहचान सकता है और उन्हें जागृत कर सकता है। यह साधना साधक को जीवन के भौतिक सुखों से परे आध्यात्मिक सुख की ओर ले जाती है। षोडशी साधना के माध्यम से साधक अपने अंदर की चेतना को जागृत कर सकता है और दिव्य आत्मा के साथ मिलन की स्थिति में पहुंच सकता है। यह साधना साधक को मोह, माया और अहंकार से मुक्त कर आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। षोडशी साधना के अनगिनत लाभ हैं। इस साधना के माध्यम से साधक को मानसिक शांति, आत्मबल और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। षोडशी साधना से साधक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यह साधना साधक के जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और उसे शांति, समृद्धि और सफलता की ओर ले जाती है। षोडशी साधना से साधक को आंतरिक और बाह्य सौंदर्य की प्राप्ति होती है। यह साधना साधक को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में सहायक होती है। षोडशी साधना एक अत्यंत गूढ़ साधना है, जिसे शुरू करने से पहले साधक को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना आवश्यक है। साधना शुरू करने से पहले साधक को स्वच्छता, पवित्रता और संयम का पालन करना चाहिए। साधक को अपने मन और शरीर को शुद्ध करने के लिए व्रत, उपवास और ध्यान का पालन करना चाहिए। साधना के लिए उचित स्थान और समय का चयन करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधना के लिए साधक को एकांत स्थान का चयन करना चाहिए जहां कोई विघ्न न हो। साधना के लिए रात का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है, विशेषकर मध्यरात्रि का समय, जब वातावरण में शांति और ऊर्जा का संचार होता है। षोडशी साधना की शुरुआत एक प्रारंभिक अनुष्ठान से होती है, जिसमें साधक को ध्यान, प्रार्थना और शुद्धिकरण के माध्यम से अपने मन और शरीर को साधना के लिए तैयार करना होता है। इस अनुष्ठान में साधक को पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, ताकि साधना में किसी प्रकार का विघ्न न आए। इसके बाद गुरु का ध्यान करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह साधना के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होता है। प्रारंभिक अनुष्ठान के बाद साधक को साधना स्थल पर एक स्वच्छ आसन बिछाना चाहिए और षोडशी देवी की मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहिए। मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए और सुगंधित धूप या अगरबत्ती का प्रयोग करना चाहिए। षोडशी साधना में सबसे महत्वपूर्ण है षोडशी का बीज मंत्र। ये मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है और साधना की सफलता के लिए इसका सही उच्चारण और निरंतर जाप आवश्यक है। षोडशी मंत्र का जाप साधक को कम से कम 108 बार एक माला करना चाहिए। जाप करते समय साधक को मन को एकाग्र रखना चाहिए और मां षोडशी के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। षोडशी का बीज मंत्र इस प्रकार है: श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौः। यह बीज मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है और साधक के भीतर दिव्य ऊर्जा का संचार करता है। साधक इस मंत्र का जाप नियमित रूप से करना चाहिए और धीरे धीरे इस मंत्र का जाप 1008 बार तक बढ़ा सकता है। मंत्र जाप के दौरान साधक को शांत और स्थिर रहना चाहिए और मन को मां षोडशी के दिव्य स्वरूप में एकाग्र करना चाहिए। मंत्र जाप के समय साधक को मां षोडशी को लाल रंग के वस्त्रों में, 4 भुजाओं में चक्र, पाश, अंकुश और बाण धारण करते हुए ध्यान करना चाहिए। मंत्र का जाप करते समय साधक को मां षोडशी की कृपा और आशीर्वाद की अनुभूति करनी चाहिए।
मंत्र जाप के बाद साधक को माँ षोडशी के दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ध्यान में साधक को माँ षोडशी को 16 वर्ष की युवती के रूप में अत्यंत सुंदर और तेजस्वी रूप में देखना चाहिए। साधक को माँ षोडशी की 4 भुजाओं में चक्र, पाश, अंकुश और बाण धारण करते हुए ध्यान करना चाहिए। ध्यान में साधक को माँ षोडशी के सौंदर्य, ऐश्वर्य और शक्ति का अनुभव करना चाहिए। ध्यान के दौरान साधक को शांत और स्थिर रहना चाहिए और मन को माँ षोडशी के दिव्य स्वरूप में एकाग्र करना चाहिए। ध्यानस्थ होकर साधक को माँ षोडशी के दिव्य स्वरूप का अनुभव करना चाहिए और उनसे आत्मिक उन्नति की प्रार्थना करनी चाहिए। ध्यान और ध्यानस्थ के बाद साधक को माँ षोडशी को आहुति देनी चाहिए। आहुति देने के लिए साधक को घी का प्रयोग करना चाहिए और यज्ञ में आहुति देते समय षोडशी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आहुति देने के बाद साधक को माँ षोडशी को पुष्प, नैवेद्य और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। साधक को अपनी साधना को माँ के चरणों में समर्पित करना चाहिए और उनसे साधना की सफलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। साधक को माँ षोडशी से अपने जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने और साधना की सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। साधना के अंत में साधक को माँ षोडशी की आरती करनी चाहिए। आरती करते समय साधक को माँ षोडशी की कृपा और आशीर्वाद की अनुभूति करनी चाहिए। आरती के बाद साधक को माँ षोडशी के चरणों में नमन करना चाहिए और साधना की समाप्ति की घोषणा करनी चाहिए। साधना के बाद साधक को कुछ समय तक मौन रहना चाहिए और साधना के प्रभाव को अनुभव करना चाहिए। साधक को साधना के दौरान और साधना के बाद आने वाले विचारों और अनुभूतियों को ध्यान से सुनना चाहिए और उन्हें आत्मसात करना चाहिए। षोडशी साधना अत्यंत गूढ़ और प्रभावशाली साधना है, जिसे साधक को सही विधि और नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए। साधना के दौरान साधक को पवित्रता, संयम और ध्यान का पालन करना चाहिए। साधना के दौरान साधक को मन और शरीर की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहना चाहिए। साधना के दौरान साधक को नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। साधना के दौरान साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। साधना के दौरान साधक को मौन रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के अनावश्यक बातचीत से बचना चाहिए। साधना के दौरान और उसके बाद साधक को कुछ विशेष संकेत प्राप्त हो सकते हैं, जो साधना की सफलता लक्ष्य की ओर संकेत करते हैं। षोडशी साधना की सफलता के कुछ प्रमुख संकेत इस प्रकार हैं। दिव्य अनुभव। साधक को साधना के दौरान या बाद में दिव्य अनुभव हो सकते हैं, जैसे कि प्रकाश की अनुभूति, अद्वितीय सुगंध या मान षोडशी के दर्शन। ये संकेत साधना के सफल होने का प्रमाण होते हैं। आत्मिक शांति। साधक को साधना के बाद गहरी मानसिक शांति और संतोष का अनुभव होता है। यह शांति साधक के अंदर की सभी अशांतियों और परेशानियों को खत्म कर देती है। सपनों में संकेत। साधना के दौरान या बाद में साधक को दिव्य सपने आ सकते हैं, जिसमें मां षोडशी साधक को दर्शन देती हैं या कोई विशेष संदेश देती है। ये सपने साधना की सफलता की पुष्टि करते हैं। विघ्नों का नाश। साधना की सफलता का एक और संकेत यह है कि साधक के जीवन से सभी प्रकार के विघ्न और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। साधक के कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन में समृद्धि आती है। दिव्य ऊर्जा का अनुभव। साधक को साधना के दौरान और उसके बाद अपने भीतर एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है। यह ऊर्जा साधक को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाती है। मां षोडशी का आशीर्वाद। साधना की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि साधक को मां षोडशी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह आशीर्वाद साधक के जीवन को सफलता, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में ले जाता है। षोडशी साधना की सफलता के बाद साधक को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी भी प्रकार के अहंकार, लालच या मोह में न फंसे। साधना की सफलता साधक को विनम्र, शांत और समर्पण भाव से जीने के लिए प्रेरित करती है। साधक को अपनी साधना का प्रभाव समाज और दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए। साधना के बाद साधक को नियमित रूप से मां षोडशी की पूजा और मंत्र जाप करना चाहिए, ताकि साधना के प्रभाव को स्थायी रूप से बनाए रखा जा सके। षोडशी साधना एक अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली साधना है, जो साधक को आत्मज्ञान, सिद्धि और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ाती है। ये साधना साधक को दिव्य शक्तियों के साथ जोड़ती है और जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं और विघ्नों को दूर करती है।
साधक को इस साधना के दौरान गुरु के मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए और सभी विधि विधान और नियमों का सही तरीके से पालन करना चाहिए। षोडशी साधना के माध्यम से साधक अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है और आत्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। षोडशी साधना एक दिव्य अनुष्ठान है जिसमें साधक को माँ षोडशी की कृपा प्राप्त होती है और वह जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। ये साधना साधक को भौतिक सुखों से परे आध्यात्मिक सुख की ओर ले जाती है और उसे आत्मा के साथ मिलन की स्थिति में पहुंचाती है। षोडशी साधना के माध्यम से साधक अपनी आत्मिक शक्तियों को जागृत कर सकता है और दिव्य आत्मा के साथ एकाकार हो सकता है। साधक को षोडशी साधना के लिए पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ प्रयास करना चाहिए ताकि वह इस साधना के समस्त लाभ प्राप्त कर सके।